गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज मोनू। वेलकम टू ब्लॉसम क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हमें सीखना है इसमें लैंड यूटिलाइजेशन, है ना। लैंड के बहुत सारे यूटिलाइजेशन होते हैं, है ना। अब उसी में आज हम देखने वाले हैं कि लैंड के क्या क्या यूटिलाइजेशन होते हैं। आपकी बुक में कुछ सब हेडिंग के अंदर लैंड की यूटिलाइजेशन बताए हुए हैं, तो उसी को हम आज सीखने वाले हैं। लैंड हम सीख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लैंड कॉमनली जो अर्थ का क्रस्ट है उसे हम लैंड बोलते हैं, भले वो प्लेन हो, प्लेट्यू हो या माउंटेन है। ये सब कुछ क्या किसके अंदर आते हैं? लैंड के अंदर में आते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि लैंड के यूटिलाइजेशन क्या क्या है। फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉरेस्ट। मतलब क्या, जितना भी लैंड है ना, जितना भी लैंड है, वेदर इट इज अ माउंटेन और प्लेट्यू और प्लेन, है ना, यहाँ पे क्या है, इसका कुछ पार्ट क्या है, फॉरेस्ट कवर्ड है ना। मतलब क्या है, इसमें हम इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारा फॉरेस्ट, है ना। आप देख रहे हैं कि लैंड जो है माउंटेन से या प्लेट्यू रीजन है या प्लेन रीजन है, तो कई जगह इसमें हमें क्या दिखता है, फॉरेस्ट दिखता है। मतलब वो लैंड वेदर वो माउंटेन है या प्लेट्यू है या प्लेन है, वो फॉरेस्ट से कवर्ड है ना। मतलब वो लैंड का यूज किस काम में हो रहा है, फॉरेस्ट कवरेज में हो रहा है। सेकेंड हेडिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे सेकेंड पार्ट दिख रहा है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। इसमें टू सब हेडिंग आपको दिख रही है, इसमें टू पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पहले तो हम बात करते हैं हेडिंग पे, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। कुछ लैंड ऐसे भी है हमारे पास जिसमें तो कल्टीवेशन होता है, लेकिन कुछ लैंड ऐसे हैं जो कल्टीवेशन जिसमें नहीं होता है। तो जो कल्टीवेशन नहीं होता है वो कौन कौन से लैंड है या क्या रीजन है तो उसमें कल्टीवेशन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट बोला जा रहा है बैरन लैंड और द वेस्टलैंड्स, है ना। वो लैंड जो बैरन है, बंजर है ना। ये जो वेस्टलैंड है जो फ्री छूटे हुए हैं, उसमें एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है ना। वो लैंड इस हेडिंग के अंदर में आता है जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो कौन है, बैरन लैंड या वेस्टलैंड से। सेकेंड पार्ट बताया जा रहा है लैंड नॉट इन द एग्रीकल्चर यूज। वो लैंड जो एग्रीकल्चर यूज में आ सकता था लेकिन वो एग्रीकल्चर यूज में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे आज के टाइम में रोड बन गए हैं, कॉलोनीज बस गए हैं, मार्केट आ गए हैं, इंडस्ट्रीज आ गई हैं, है ना। जहाँ पे आज आपका घर होगा, वहाँ पे कुछ साल पहले 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल पहले हो सकता है वहाँ पे बाग बगीचा हो सकता है वहाँ पे खेत हो, लेकिन आज के टाइम वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई खेत नहीं है, देयर इज नो एनी फार्म, नो कल्टीवेटेड लैंड। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कॉलोनीज आ गए हैं, है ना, वहाँ पे सिविलाइजेशंस आ गए हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या है, उस लैंड को हमने किस पर्पज में यूज कर दिया है, बिल्डिंग्स में यूज कर लिया है, रोड में यूज कर लिया है, मार्केट में, इंडस्ट्रीज में यूज कर लिया है। हाँ जी। तो हमने सेकंड हेडिंग देखा था लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। तो इसमें बैरन और वेस्टलैंड है, और सेकंड वो लैंड आता है इसके अंदर में जो एग्रीकल्चर में यूज नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि उसमें आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, बिल्डिंग्स आ गए हैं, रोड्स बन गए हैं, मार्केट आ गए हैं। तो वो लैंड। चलिए हम थर्ड बात करते हैं अदर कल्टीवेटेड लैंड्स, है ना। अब दूसरा कल्टीवेटेड लैंड्स को देखते हैं। इसमें 3 पार्ट दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट बता रहा है परमानेंट पैस्चर्स एंड द ग्रेजिंग लैंड्स, है ना। कुछ लैंड ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है ना। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि क्या है, जब हम डोमेस्टिकेशन करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो उन पशुओं को खिलाने के लिए फॉर द ग्रेजिंग, मतलब उन पशुओं के फोडर के लिए या उनके ग्रेजिंग
हाईवेज के दोनों तरफ ट्रीज होते हैं, है ना, दोनों तरफ ट्रीज होते हैं। वो किसने लगाया? आपने लगाया है, मैंने लगाया है, गवर्नमेंट ने लगाया है? नहीं। बहुत सारे जो फॉर्म्स है या जो लैंड्स है या जो रोड्स है उस पे ट्रीज ग्रोन है ना, वहाँ पे बड़े बड़े ट्री। अब वो ट्री ना आपने लगाया ना मैंने लगाया, वो खुद ब खुद ग्रो हुए हैं। तो वो जो लैंड जो उन ट्री के अंडर में आ रहा है, जिस लैंड पे वो ट्री है, उस लैंड को हम बोलते हैं मिसलेनियस, कहाँ गया, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, है ना। मिसलेनियस जो ट्री है, ट्री क्रॉप्स है, उन लैंड के अंडर में आता है। मतलब जो रोड के साइड में जो लैंड है, जो ट्रीज है, वो लैंड की हम बात कर रहे हैं। तो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोन्स, है ना। नेक्स्ट इसमें हेडिंग हम बात कर रहे हैं कल्टीवेटेड वेस्ट लैंड्स, है ना, कल्टीवेटेड वेस्ट लैंड। अब वो लैंड जो कि एटलीस्ट 5 ईयर से 5 एग्रीकल्चर ईयर से कल्टीवेटेड नहीं की हुई है ना। मतलब हमने ये हेडिंग जो थर्ड हमारी हेडिंग थी, इसके अंदर में हमने पढ़ा था, ये हेडिंग थी अदर कल्टीवेटेड लैंड। इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी। एक तो वो लैंड जो परमानेंटली पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड है, सेकंड मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स लैंड, और वो लैंड की जो कि कल्टीवेटेड वेस्टलैंड्स है। और कल्टीवेटेड वेस्टलैंड क्या है? जो कि अनकल्टीवेटेड है, मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। मतलब वो लैंड जो 5 एग्रीकल्चरल पिछले प्रीवियस 5 एग्रीकल्चरल ईयर से कल्टीवेटेड नहीं की हुई है, उसे बोलते हैं कल्टीवेटेड वेस्टलैंड्स, है ना। वो होते हैं कल्टीवेटेड वेस्टलैंड्स। अब नेक्स्ट है फैलोलैंड्स। फैलोलैंड्स मतलब क्या है? वो जो किन्हीं कारणों से छूट गया है, जिसपे हमने कल्टीवेशन नहीं किया है, उसे बोलते हैं फैलोलैंड्स, है ना। अब क्या होता है, कई लैंड तो आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे जिसपे क्या होता है, एवरी एग्रीकल्चर ईयर में कल्टीवेशन किया जाता है। और कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो किसी रीजन से, किसी कारणवश वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर से उस पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, वो ऐसे खाली पड़ी हुई है ना। तो ऐसे लैंड को हम बोलते हैं फैलोलैंड्स। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज है, एक तो करंट फैलोलैंड और एक है अदर देन करंट फैलो, है ना। करंट फैलो क्या होता है? जिसपे एक जो 1 और मोर देन 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर से छूटा हुआ है। मतलब क्या, 1 ईयर में हम एक लैंड पे कितनी क्रॉप ग्रो करते हैं? 1, 2, 3। तो मोस्टली हम 2 ही करते हैं, है ना, रबी खरीफ, है ना। कुछ जो लैंड होती है उस पर जैद क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं, तो वहाँ पे 3 क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, जिसपे समर वेजिटेबल ग्रो किया जाता है, या दूसरे जो हमारे जिसे आप बोलते हो नगदी फसलें, है ना, वो ग्रो किए जाते हैं। तो ऐसे तो 1 ईयर में किसी लैंड पे 3 क्रॉप हम निकाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली 1 ईयर में किसी लैंड पे हम 2 ही क्रॉप ग्रो करते हैं, काउंट 2 ही की करते हैं। वो होता है एक तो रबी, एक खरीफ, है ना। अब यहाँ पे फैलो लैंड क्या होता है? वो लैंड जो जिस पे ना तो 1 एग्रीकल्चरल ईयर मतलब कि खरीफ प्लस रबी की जो दोनों फसलें निकल जाएं, उस वो जो ईयर होता है, दोनों फसलों का कॉमन टाइम जो होता है, उसे बोलते हैं 1 एग्रीकल्चर ईयर। अब करंट फैलो लैंड क्या होता है? तो वो लैंड जिसपे ना रबी की फसल सोन की गई, ना खरीफ की फसल सोन की गई, या फिर वो लैंड जिसपे बस रबी की तो फसल सोन की गई, खरीफ की नहीं की गई, है ना। तो ऐसे लैंड को हम बोलते हैं करंट फैलो लैंड। अब सेकंड बताया जा रहा है अदर देन करंट फैलो लैंड। अब ये भी वही लैंड होते हैं
जो जिसमें एग्रीकल्चर किया जाता है वो बैरन लैंड्स नहीं है ना, दे आर सुटेबल एंड दे आर फर्टाइल लैंड्स, बट बाय एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, the owner of the land or the farmer could not sown their land one or less than one or more than 5 years, from 1 or more than 5 years, मतलब ऐसा खेत, ऐसा फॉर्म जिस पे किन्हीं कारणों के कारण क्या हुआ है, 1 से 5 साल तक उस पे कोई फसल नहीं उगाई गई है, वो लैंड क्या कहलाते हैं, मोर देन सॉरी अदर देन फैलो लैंड्स, है ना, अदर देन फैलो लैंड्स। अब चलिए इसके हम नेक्स्ट और 5 लास्ट पार्ट पे आते हैं। ये बता रहा है नेट शोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया, है ना, नेट शोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एरिया शोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चरल ईयर, वो लैंड जिसपे किसी एग्रीकल्चरल ईयर में मोर देन एक बार से ज्यादा फसल बोया जाए उसे बोलते हैं नेट शोन एरिया, और ग्रॉस्ड शोन एरिया मतलब क्या है, अगर कोई आपके पास लैंड है, सपोज वी हैव लैंड, है ना, हमारे पास लैंड है, इस पे मैंने एक बार खरीफ की फसल लगाई, ठीक है, खरीफ की फसल रेडी हो गई, इसे मैंने हार्वेस्ट कर लिया, है ना, सेकंड इस पे मैंने रबी की फसल लगाई, है ना, फिर हार्वेस्ट कर लिया, एक तो ये लैंड हो गया, फिर एक सेकंड मेरे पास लैंड है जिसमें मैंने खरीफ की तो फसल लगाई, खरीफ की फसल लगाई, बट एट द टाइम ऑफ रबी क्रॉप्स आई डिड नॉट शोन माय फार्म, है ना, तो ये जो सेकंड लैंड है ये नेट शोन एरिया के अंडर में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है शोन मोर देन वंस, एक बार से जो खेत ज्यादा बोई जाए, मतलब वो खेत जिसमें कम से कम 2 फसलें निकले, वो खेत, वो फॉर्म किसके अंडर में आता है, नेट शोन एरिया के अंडर में आता है या क्रॉस क्रॉप एरिया के अंदर में आता है ना। अगर कोई खेत है जिसपे हमने एक ही फसल निकाली है तो वो नेट शोन एरिया के कैटेगरी में या ग्रॉस क्रॉप एरिया के कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है जी। तो चलिए इस लेक्चर में हमने पढ़ा लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर में हमने देखा कि लैंड को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा फॉरेस्ट, वो लैंड जिसपे फॉरेस्ट है। सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन, वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है। अब इसमें कौन कौन से लैंड हमने पढ़े, तो एक तो बैरन लैंड या वेस्टलैंड होते हैं, है ना, वो लैंड जो बंजर है जिसपे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। और इसमें सेकंड पार्ट होते हैं लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन। कौन से लैंड होंगे, तो सिंपली एक जो बंजर भूमि होगी, बैरन लैंड होंगे, वो हो सकते हैं। और दूसरा जिससे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं वो कौन से लैंड है, तो हमारे कॉलोनीज हो, हमारे सिविलाइजेशन जहाँ पे हो रहा है, मतलब कॉलोनी जहाँ पे सेटअप हुई है, मार्केट है, रोड है ना, जो कॉन्क्रीट बन गया है, अब वहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं, लैंड को शो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों कैटेगरी इसमें आएगा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। कल हमने देखा अदर कल्टीवेटेड लैंड। अब अदर कल्टीवेटेड लैंड में हमने 3 चीजें देखा, वो जो परमानेंट ग्रेजिंग लैंड है ना, अदर कल्टीवेटेड लैंड जो परमानेंट, फर्स्ट इसमें हमने देखा जो परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड है, मतलब क्या, जो एनिमल्स के लिए फ्री छोड़ा हुआ है, जहाँ पे जाके कैटल्स ग्रेजिंग करें या जहाँ पे उनके फोडर्स ग्रो किए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखा अदर कल्टीवेटेड लैंड में। फिर अदर कल्टीवेटेड लैंड का सेकंड पार्ट हमने देखा लैंड अदर मिसलेनियस फ्री क्रॉप्स। मिसलेनियस फ्री क्रॉप्स मैंने बताया, आपने हाईवेज देखे होंगे, रोड देखे होंगे, उसके बाजू में दोनों तरफ ट्री ग्रो हुए होते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं। आपने भी नहीं उगाया, मैंने भी नहीं उगाया, है ना, या कई लैंड प्लॉट्स ऐसे दिखते हैं जहाँ पर
हमने ट्री नहीं लगाया लेकिन ऑटोमेटिक वहाँ पे ट्री उगा हुआ होता है, तो वो सभी लैंड जो इन ट्री के अंदर में आता है उसे बोलते हैं मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोन्स। इसी में अदर कल्टीवेटेड लैंड में थर्ड हम बात कर रहे हैं कल्टीवेटेड वेस्टलैंड्स, है ना। अब कल्टीवेटेड वेस्टलैंड्स क्या होते हैं? वो लैंड जो 5 सालों 5 एग्रीकल्चरल ईयर से अनसोन है, अनकल्टीवेटेड है, जिसपे खेती की ही नहीं गई है। इसे में फोर्थ हमने पार्ट पढ़ा फैलो लैंड। अब फैलो लैंड में भी हमने 2 पार्ट्स पढ़ा, एक तो फैलो लैंड और एक अदर देन फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है? जो 1 और लेस देन 1 ईयर से कल्टीवेटेड नहीं है ना, जो जिसपे एक भी फसल नहीं उगाएगी, है ना, वो फैलो लैंड है। और अदर देन फैलो लैंड वो लैंड जिसपे 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में कोई फसल ही नहीं उगाएगी, वो फैलो लैंड है। और लास्ट में हमने पढ़ा नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया। नेट सोन या ग्रॉस क्रॉप एरिया ये क्या होता है? वो लैंड होता है जिसमें कम से कम 1 साल में 2 फसल निकाली जाए, है ना। अगर कोई ऐसा खेत है जिसमें 1 साल में बस एक ही फसल निकाली गई, रबी की या खरीफ की, तो नेट सोन एरिया में या ग्रॉस क्रॉप एरिया के अंडर में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कोई खेत है जिसमें क्या है 2 फसलें निकाली गई, रबी की भी खरीफ की भी, है ना, तो वो जो लैंड है हमारा वो किसके अंदर में आएगा? नेट सोन एरिया या ग्रॉस क्रॉप एरिया के अंदर में वो लैंड आएगा। तो इस लेक्चर में हमने सीखा लैंड यूटिलाइजेशन, है ना, लैंड यूटिलाइजेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था व्हाट इज लैंड, है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लैंड क्या होता है तो मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम इस लेक्चर को कवर करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि लैंड क्या होता है, तो हमने बात की थी कि वी लिव ऑन द अर्थ, है ना। अब अर्थ क्या है? अर्थ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, है ना। एक को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, है ना। जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 पार्ट्स, लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, है ना। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर मतलब जितना भी लैंड वाला हिस्सा है। अब लैंड में क्या क्या है? तो अर्थ में लैंड में क्या क्या है? एक तो प्लेन आता है, एक माउंटेन्स आते हैं और एक प्लेट्यू आता है ना। हाइड्रोस्फीयर में सभी वाटर बॉडीज व्हिच इज ओवर द सरफेस, है ना। ऐसा हाइड्रोस्फीयर में सभी वाटर बॉडीज आते हैं, सी, ओशियन, रिवर्स, लेक, पॉन्ड, है ना, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, फॉर नॉलेज हमने इसे डिस्कस किया। मोस्टली हमने ये डिस्कस करना था अर्थ का सरफेस 2 पार्ट में बटा हुआ है, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर जिसमें प्लेन भी आता है, माउंटेन भी आता है और प्लेट्यू भी आता है। प्लेन भी हमारा रिसोर्स है जो अर्थ सरफेस का 43% है, माउंटेन भी रिसोर्स है जो अर्थ सरफेस का 30% है, प्लेट्यू भी रिसोर्स है जो अर्थ सरफेस का 27% है। प्लेन और ये तीनों ब्रॉडली कॉमनली क्या कहा जाता है? इस तीनों को हम कॉमनली क्या कहते हैं बेटा? तो इसे हम कहते हैं लैंड। मतलब प्लेन भी हमारे लिए लैंड है, माउंटेन भी हमारे लिए लैंड है, प्लेट्यू भी हमारे लिए लैंड है। और प्लेन का भी हमारा हम क्या पढ़ रहे हैं? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, है ना। प्लेन से भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो ये भी हमारे लिए रिसोर्स हुआ, माउंटेन से भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो ये भी हमारे लिए रिसोर्स हुआ, प्लेट्यू से भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो ये भी हमारे लिए रिसोर्स हुआ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्लेन से हमारी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है? अरे एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर यूज करता है
इरिगेशन यूज करते हैं, मार्केट प्लांट करते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं। यहाँ हमारे प्लेन यूज हुआ। माउंटेन कैसे यूज हुआ? बहुत सारे फॉरेस्ट कवर है, बहुत सारे रिवर ऑरिजिनेट होती हैं, ऑरिजिनेट मेनी रिवर्स, वाइल्ड लाइफ है ना। प्लेट्यू हमारी मिनरल्स, जो मिनरल नीड्स है उसे फुलफिल करता है, हमारे पेट्रोलियम नीड्स को फुलफिल करता है, बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज के नीड्स को फुलफिल करता है। बिकॉज प्लेट्यू, इन द प्लेट्यू मेनी रिवर्स आर ओरिजिनेटेड इन द प्लेट्यूज। एग्जाम्पल जैसे हमारी नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी हुई, महानदी है ना, सिंध, काली सिंध है ना, क्षिप्रा, बेतवा, ये बहुत सारी रिवर्स यहाँ से भी निकलती है। तो कॉमनली इन तीनों टर्म को हम बोलते हैं लैंड, है ना। और आज हम देख रहे थे यूजेस ऑफ लैंड, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं। प्रीवियस लेक्चर भी, ये लेक्चर भी अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन इंडिया। ओके, तब तक रिवाइज कीजिएगा। बाय।